तो बच्चों आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में हम चैप्टर 5.1 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी कहते किसे हैं। तो देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस होता है, जो भी कोई सीक्वेंस है अगर उसमें सेम कॉमन डिफरेंस हो यानी कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं बराबर, तो उनको हम एपी कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो सीक्वेंस हम कह सकते हैं कि अ नंबर ऑफ ग्रुप, कोई भी नंबर के जो ग्रुप होते हैं वो किसी एक सर्टेन पैटर्न में लिखे हुए होते हैं जिन्हें हम सीक्वेंस कहते हैं। अब वही अगर जो सीक्वेंस का अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो उसी को हम एपी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें तो सीक्वेंस हम देख सकते हैं। यहाँ पर सीक्वेंस कहते किसे, सीक्वेंस a number of group, numbers of group with certain order is known as सीक्वेंस। यानी किसी नंबर का ग्रुप एक सर्टेन ऑर्डर में लिखा गया है तो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 1 3 4 5 6, तो ये क्या है, ये नंबर का एक ग्रुप है जो एक सर्टेन ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसी को हम कहते हैं सीक्वेंस कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी किसे कहते हैं, एपी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एपी। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अ नंबर ऑफ ग्रुप, अ सीक्वेंस। यहाँ लिख सकते हैं सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इन सेम कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस is known as arithmetic progression। जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हमने ले लिया 1 2 3 4 5। तो अब ये क्या है, ये सेम कॉमन डिफरेंस यानी एक का इसमें डिफरेंस है। जैसे 2 और 1 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 3 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो एक कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस है। तो कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस होने की वजह से ये एपी में हो गया। जैसे हम निकाले, अब ये देखिए इसका ये फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, A1 A2 A3 A4 A5। तो ये इसी तरह से ये n टर्म तक जाता जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कहते हैं हम A2 माइनस A1 अगर कर देंगे हम तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो देखिए जैसे ये इक्वेशन है, ये देखिए एक हमारे पास सीक्वेंस है 2 माइनस 1 करेंगे यानी 2 में से 1 को हम घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर A3 माइनस A2 करेंगे तो ये देखिए 3 में से 2 को निकाल देंगे, 3 माइनस 2 तब भी 1 आएगा। तो ये क्या है, एपी में, क्योंकि ये सेम कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में सेम कॉमन डिफरेंस है। इसी तरह से एक सीक्वेंस एक एपी अगर हम लिखना चाहे एक और लिख सकते हैं, जैसे 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया ऐसे। अब यहाँ पर भी देखिए जब डी निकालना होगा हमें तो A2 माइनस A1 तो यहाँ 4 माइनस 2 ये आपका हो गया 2 हो गया। इसी तरह से अगर हम एक और कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें यानी ये आपका A3 माइनस A2 तो यहाँ पर 6 माइनस 4 तो ये आपका हो जाएगा 2। तो देखिए 2 दोनों में एक क्या कांस्टेंट है, तो इसी को हम कहते हैं एपी कहते हैं। इसको आप नोट करिए। तो इसका पहला जो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि द टैक्सी फेयर ऑफ ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच किलोमीटर। यानी जो किसी टैक्सी का भाड़ा है, यहाँ पर किराया है, जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए इसमें दे रहा है कि 15 रुपया है, और एडिशनल किलोमीटर के लिए जैसे अब एडिशनल किलोमीटर जैसे अब उसके लिए 8 रुपया चार्ज लगेगा यहाँ पर। तो यही हमें दिखा रहा था। यानी इसका क्या है, ये जो इसका पहले का
पहले का पहला है, यहाँ पर कह रहा है कि टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इस 15 रुपीज़। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ है। अब एडिशनल किलोमीटर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे अब फॉर एडिशनल किलोमीटर के लिए, अब जैसे हमें अब 15 पहले किलोमीटर के लिए हमारे यहाँ पर 15 रुपये है, फिर मान लीजिए हमें और आगे जाना है तो 15 प्लस 8 रुपये ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 23। फिर इसमें क्या है, फिर और आगे जाना है तो 15 प्लस 8 यानी इसी में ही हम 8 को जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 31। तो इस तरह से देखिए हमें एक सीक्वेंस मिल गया, यानी हमें सीक्वेंस मिल गया, यानी 15 मिला, 23 मिला, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 31 मिला। तो अब ये देखिए हमें ये देखना है, चेक करना है कि ये एपी में है कि या नहीं। तो बहुत ही सिंपल तरीका हमारे पास, ये आपका A1 हो गया, ये A2 है, ये A3 है, यानी D निकालने के लिए A2 माइनस A1 कर देंगे हम। तो यहाँ पर अगर हम 23 में से अगर 15 को हम माइनस कर दें तो हमें बचेगा 8 बचेगा। इसी तरह से हम एक और चेक कर लेते हैं, जैसे A3 माइनस A2 करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर 31 माइनस 23 कर देंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, जो कि हमें दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी में है। इसी तरह से हम इसका सेकंड वाला सवाल देखेंगे। इसी का पहले का सेकंड सवाल है हमारे पास, यहाँ पर दूसरा वाला, पहले का दूसरा। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर अ टाइम। यानी अब हमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए सिलेंडर में कुछ वॉल्यूम है, कुछ उसमें एयर प्रेजेंट है, अब 1/4 उसको निकाल लिया जा रहा है 1/1 करके। तो यहाँ पर हमें तो कह रहा है कि ये चेक करना है हमें कि ये एपी में है कि या नहीं एपी में है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, हम मान लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बी, जो वैल्यू सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें मान लेंगे वी हवा भरा है, एयर भरा है उसमें भी। अब क्या रहा है कि इसी का 1/4 यानी जो वॉल्यूम है 1/4 निकाल लिया जा रहा है, बाहर निकाल लिया जा रहा है। तो अब क्या बचेगा, देखिए पहले हमारे पास V था, अब इसी का क्या हमें 1/4 यानी V का 1/4 निकाल लिया जा रहा है, यानी इसी में से हम V/4 को निकाल देंगे। तो यहाँ हमें कितना बचा है, यहाँ पर 1 है तो 4 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई है 3V माइनस V/4, यानी ये बचेगा हमें यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, 4 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 बचेगा यहाँ पर 3V/4। ये मतलब जब निकाल लिए एक बार, यानी फर्स्ट बार में, पहली बार में जब इसको निकाल लिए था फॉर फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट पंप पहली बार पंप किए तो हमें इतना निकल गया। अब देखिए जब सेकंड बार पंप करेंगे, यहाँ पर जो सेकंड टाइम में जो अगर निकालना होगा, एयर निकालना होगा, तो अब कितना, देखिए इतना था ही, इतना है हमारे पास, इसको लिख लेंगे, यहाँ इतना बचा है, उसमें 3V/4 बचा है। अब इसी का 1/4 हम निकाल लेंगे, इसी में से जो हमारे पास बचा है इसमें से उसी का 1/4 हम निकाल लेंगे, यानी माइनस। अब इसका 1/4 क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं 3V/4 इंटू V/4 यानी, और 1/4 इतना हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3V/4 या 16 हो जाएगा, यानी इतना हमें निकाल लेना है, इतना हमें निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3V, ये होगा आपका 3V/16, ये हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना हमें निकालना है। तो अब बस कुछ नहीं करना है, इसको एलसीएम लेकर घटा देना है, यानी 16, और यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, यानी 4 4 12V माइनस 3V,
इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 में से 3 निकालेंगे तो 9v बचेगा, 9v/60। तो देखिए हमें 3 टर्म मिल गई, पहला मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिल गया। तो इसको हम इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो यहाँ जो हमें सीक्वेंस मिल रहा है वो हमें मिल रहा है v मिल रहा है और 3v/4 मिल रहा है और मिल रहा है 9v/60 मिल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें देखने से ही लग रहा है कि कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो d इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, दूसरे में से ये a1 है, a2 है, a3 है, तो दूसरे a2 माइनस a1 करेंगे यानी 3v/4 माइनस v करेंगे, इससे 1 है तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा 3v-4/4। तो ये आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3v में से -4v निकालेंगे तो -v/4 बचेगा ये, यानी ये पहला कॉमन डिफरेंस है। अब दूसरा एक और चेक कर लेते हैं, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2 कर लिया यानी 9v/16 माइनस, अब इसको कर लेते हैं 3v/4 कर लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ से हम इसका 16 हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 9v माइनस, अभी हो जाएगा 12v, तो यहाँ बचेगा -3v/16। तो देखिए कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो ये क्या है, एपी में नहीं है, तो ये इनको हम क्या लिखेंगे, नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। इसी तरह से हम इसका तीसरा वाला सवाल देंगे। इसका तीसरा सवाल कह रहा है कि यहाँ पर पहले का तीसरा कह रहा है द कॉस्ट ऑफ एडिशन वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ ए डिगिंग, यानी किसी कुएं का खुदाई हो रहा है, यहाँ पर कुएं को हम खोद रहे हैं, तो जो इसमें कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो इसमें दिया फर्स्ट, यहाँ पर पहले का तीसरा फॉर फर्स्ट मीटर के लिए जो वो है इसका कॉस्ट है वो कह रहा है कि 150 रुपया है, 150 रुपये। अब यानी जब सेकंड मीटर के लिए जा रहे हैं तो इसमें 50 रुपया एडिशनल होता जा रहा है, 50 रुपीज, यानी अब ये 200 हो गया। इसी तरह से थर्ड के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पर 250। तो ये जो हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा है, यहाँ पर जो एक सीक्वेंस बन रहा है यानी 150, 200, 250 ये बन रहा है। अब इसको हमें देखना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो अब इसका कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करके हम बता देंगे कि ये एपी में है कि नहीं। तो डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1 यानी 200 माइनस 150, तो ये 50 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह से अब अगर ये हम चेक करेंगे, एक और डी निकालेंगे, ये कॉमन डिफरेंस 250 माइनस 200, तो यहाँ भी आपका 50 रुपीज आ रहा है। तो ये क्या आपका एपी में है, इसको हम एपी में मानेंगे, आर इन एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये है। पहले का 14 कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 यानी 10,000 इज डिपॉजिट, 10,000 इज डिपॉजिट एट ए कंपनी कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8%, यानी किसी बैंक में 10,000 रुपये रखा गया है और 8% के हिसाब से उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी ब्याज उसको मिलना है। तो अब ये क्या मतलब एपी में है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले। तो जो अमाउंट है, ये अमाउंट है हमारे पास 10,000 रुपये, 10,000 है। अब इस पर जो इंटरेस्ट हमें मिलना है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें जो मिलना है 8% के हिसाब से हमें मिलना है फॉर 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे पर एनम, पर ईयर लिख देते हैं यहाँ पर ईयर, यानी एक साल में 10,000 रुपये पर 8% के हिसाब से हमें मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो अब यानी पहले साल में देखिए हमें कितना मिला, 10,000 इंटू 8/100 कर देंगे, 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज है इसमें हो जाएगा। तो अब देखिए 2 से 2 जीरो यहाँ पर 100 से 100 कट गया, यानी हमें क्या बचा 8 इंटू 100 यानी 800। तो पहले साल में हमें जो मिलेगा 10,000 का जो हमें ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो यहाँ पर हमें मिलेगा 10,800 रुपये में मिल जाएगा। अब इसी को हम जोड़ देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा
10,800 हमें यहाँ पर मिलेगा फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल में 10,000 मिलेगा मेरा 10,000। अब सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर्स में जो हमें मिलेगा, अब इस पर हमें मिलेगा, यानी अब इस पर क्या लिखेंगे 10,800 इंटू 8% मिलेगा। अब इसको कर देंगे, यहाँ 2 जीरो खत्म हो जाएगा आपका। तो अब इसका मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 108 इंटू 8, इसका मल्टीप्लाई यानी 8 8 या 64 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 बन जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 बन जाएगा। अब यानी दूसरे साल में इसी 10,000 पर हमें, यानी इतने पर हमें अब मिलेगा, हमें 864 रुपीज़ मिलेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमें देखने से लग रहा है कि ये दोनों एपी में नहीं, क्योंकि पहले साल में हमें 800 रुपीज़ मिल रहा था, दूसरे साल में हमें 860 रुपीज़ मिल रहा था, तो ये एपी में नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले सीक्वेंस बना लेंगे। अब तो पहला साल में हमें 10,000 था पहले पास, फिर दूसरे ईयर में हमारे पास हुआ 10,800 रुपीज़। अब जो हमें सेकंड ईयर में मिला, यानी इसमें अब इसको हम जोड़ देंगे इसमें, इस वाले अमाउंट में, यानी 10,800 में हम यहाँ पर 864 जोड़ देंगे, यानी 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 8 6 11,664 रुपये मिलेगा, यानी 1664 इतना पैसा हमें मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर कॉमन डिफरेंस निकालें तो देखिए D1 अगर हम निकाल लेते हैं, अगर पहला निकालें तो कॉमन डिफरेंस यानी 10,800 माइनस 10,000, तो इसमें 800 का आपका डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। और अगर हम इसमें कर रहे हैं D2, इसको D1 ले लीजिए, D2 दूसरा जब निकालें, यानी इसमें से हम 464 में से अगर हम D1 निकालें, यानी इतना निकाल लेते हैं, तो देखिए कितना फर्क आ रहा है हमारे पास 860 रुपीज़ का, 860 रुपीज़। तो देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों अलग अलग आ रहा है, तो ये एपी में नहीं है, नॉट इन एपी, ये एपी में आपका नहीं है।